महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 1 संपादक ब्रह्मवर्चस्व। विराट गायत्री परिवार एवं उसके संस्थापक संरक्षक एक संक्षिप्त परिचय। इतिहास में कभी कभी ऐसा होता है कि अवतारी सत्ता एक साथ बहुआयामी रूपों में प्रकट होती है एवं करोड़ों ही नहीं पूरी वसुधा के उद्धार चेतनात्मक धरातल पर सबके मनों का नए सिरे से निर्माण करने आती है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को एक ऐसी ही सत्ता के रूप में देखा जा सकता है जो युगों युगों में गुरु एवं अवतारी सत्ता दोनों ही रूपों में हम सबके बीच प्रकट हुई। 80 वर्ष का जीवन जीकर एक विराट ज्योति प्रज्वलित कर उस सूक्ष्म वृष्टि चेतना के साथ एकाकार हो गई जो आज युग परिवर्तन को सन्निकट लाने को प्रतिबद्ध है। परम वंदनीय माताजी शक्ति का रूप थी जो कभी महाकाली, कभी माँ जानकी, कभी माँ शारदा एवं कभी माँ भगवती के रूप में शिव की कल्याणकारी सत्ता का साथ देने आती रही हैं। उनने भी सूक्ष्म में विलीन हो स्वयं को अपने आराध्य के साथ एकाकार कर ज्योति पुरुष का एक अंग स्वयं को बना लिया। आज दोनों शरीर हमारे बीच नहीं हैं, किंतु नूतन सृष्टि कैसे ढाली गई, कैसे मानव गढ़ने का सांचा बनाया गया, इसे शांतिकुंज ब्रह्मवर्चस्व गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान एवं युग तीर्थ आवल खेड़ा जैसी स्थापनाओं तथा संकल्पित सर्जन सेनानी गणों के वीरभद्रों की करोड़ों से अधिक की संख्या के रूप में देखा जा सकता है। परम पूज्य गुरुदेव का वास्तविक मूल्यांकन तो कुछ वर्षों बाद इतिहासविद मिथक लिखने वाले करेंगे, किंतु यदि उनको आज भी साक्षात कोई देखना या उनसे साक्षात्कार करना चाहता हो तो उन्हें उनके द्वारा अपने हाथ से लिखे गए उस विराट परिमाण में साहित्य के रूप में युग संजीवनी के रूप में देखा जा सकता है जो वे अपने वजन से अधिक भार के बराबर लिख गए। इस साहित्य में संवेदना का स्पर्श इस बारीकी से हुआ है कि लगता है लेखनी को उसी की स्याही में डुबोकर लिखा गया हो। हर शब्द ऐसा जो हृदय को छूता, मन को व विचारों को बदलता चला जाता है। लाखों करोड़ों के मनों के अंतःस्थल को छूकर उसने उनका कायाकल्प कर दिया। रूसों के प्रजातंत्र की, कार्ल मार्क्स के साम्यवाद की क्रांति भी इसके समक्ष बौनी पड़ जाती है। उनके मात्र इस युग वाले स्वरूप को लिखने तक से लगता है कि एक विश्वकोश तैयार हो सकता है। फिर उस बहुआयामी रूप को जिसमें वे संगठनकर्ता, साधक, करोड़ों के अभिभावक, गायत्री महाविद्या के उद्धारक, संस्कार परंपरा का पुनर्जीवन करने वाले, ममत्व लुटाने वाले एक पिता, नारी जाति के प्रति अनन्य करुणा बिखेर कर उनके ही उद्धार के लिए धरातल पर चलने वाला नारी जागरण अभियान चलाते देखे जाते हैं। अपनी वाणी के उद्बोधन से एक विराट गायत्री परिवार एकाकी अपने बलबूते खड़े करते दिखाई देते हैं तो समझ में नहीं आता क्या क्या लिखा जाए, कैसे छंदबद्ध किया जाए उस महापुरुष के जीवन चरित्र को। आश्विन कृष्ण त्रयोदशी विक्रमी संवत 1967 20 सितंबर 1911 को स्थूल शरीर से आवल खेड़ा ग्राम जनपद आगरा जो जलेसर मार्ग पर आगरा से 15 मील की दूरी पर स्थित है में जन्मे श्री राम शर्मा जी का बाल्यकाल कैशोर्य काल ग्रामीण परिसर में ही बीता। वे जन्मे तो थे एक जमींदार घराने में जहां उनके पिता श्री पंडित रूप किशोर जी शर्मा आसपास के दूर दराज के राजघरानों के राजपुरोहित, उद्भट विद्वान, भागवत कथाकार थे, किंतु उनका अंतःकरण मानव मात्र की पीड़ा से सतत विचलित रहता था। साधना के प्रति उनका सुझाव बचपन में ही दिखाई देने लगा जब वे अपने सहपाठियों को, छोटे बच्चों को अमराइयों में बिठाकर स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुसंस्कारिता अपनाने वाली आत्मविद्या का शिक्षण दिया करते थे। छटपटाहट के कारण हिमालय की ओर भाग निकलने व पकड़े जाने पर उनने संबंधियों को बताया कि हिमालय ही उनका घर है एवं वहीं वे जा रहे हैं। किसे मालूम था कि हिमालय की ऋषि चेतनाओं का समुच्चय बनकर आई यह सत्ता वस्तुतः अगले दिनों अपना घर वहीं बनाएगी। जाति पाति का कोई भेद नहीं, जातिगत मूर्ता भरी मान्यता से ग्रसित तत्कालीन भारत के ग्रामीण परिसर में एक अछूत वृद्ध महिला की जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसी के टोले में जाकर सेवा कर उनने घरवालों का विरोध तो मोल ले लिया पर अपना व्रत नहीं छोड़ा। उस महिला ने स्वस्थ होने पर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। एक अछूत कहलाने वाली जाति का व्यक्ति जो उनके आलीशान घर में घोड़ों की मालिश करने आता था, एक बार कह उठा कि मेरे घर कथा कौन कराने आएगा। मेरा ऐसा सौभाग्य कहाँ। नवनीत जैसे हृदय वाले पूज्यवर उसके घर जहाँ पहुँचे एवं कथा पूरी विधान से कर पूजा की, उसको स्वच्छता का पाठ सिखाया, जबकि सारा गांव उनके विरोध में बोल रहा था। किशोरावस्था में ही समाज सुधार की रचनात्मक प्रवृत्तियां उनने चलाना आरंभ कर दी थी।
औपचारिक शिक्षा स्वल्प ही पाई थी, किंतु उन्हें इसके बाद आवश्यकता भी नहीं थी, क्योंकि जो जन्मजात प्रतिभा संपन्न हो वह औपचारिक पाठ्यक्रम तक सीमित कैसे रह सकता है। हाट बाजारों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा प्रधान परिपत्र बांटना, पशुधन को कैसे सुरक्षित रखें तथा स्वावलंबी कैसे बने, इसके छोटे छोटे पैम्पलेट्स लिखने, हाथ की प्रेस से छपवाने के लिए उन्हें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं थी। वे चाहते थे जनमानस आत्मावलंबी बने, राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान उसका जागे। इसलिए गांव में जन्मे इस लाल ने नारी शक्ति व बेरोजगार युवाओं के लिए गांव में ही एक बुनता घर स्थापित किया। वो उसके द्वारा हाथ से कैसे कपड़ा बुना जाए, अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाए, यह सिखाया। 15 वर्ष की आयु में वसंत पंचमी की वेला में सन 1926 में उनके घर की पूजा स्थली में, जो उनकी नियमित उपासना का तब से आगार थी, जब से महान पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्हें काशी में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी, उनकी गुरुसत्ता का आगमन हुआ। अदृश्य छायाधारी सूक्ष्म रूप में उन्हें प्रज्वलित दीपक की लौ में से स्वयं को प्रकट कर उन्हें उनके द्वारा विगत कई जन्मों में संपन्न क्रियाकलापों का दिग्दर्शन कराया तथा उन्हें बताया कि वे दुर्गम हिमालय से आए हैं एवं उनसे अनेकानेक ऐसे क्रियाकलाप कराना चाहते हैं जो अवतारी स्तर की सत्ताएं उनसे अपेक्षा रखती हैं। 4 बार कुछ दिन से लेकर 1 साल तक की अवधि तक हिमालय आकर रहने, कठोर तप करने का भी उन्हें संदेश दिया एवं उन्हें 3 संदेश दिए। 1 गायत्री महाशक्ति के 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुषजन जिन्हें आहार के कठोर तप के साथ पूरा करना था। 2 अखंड घृत दीप की स्थापना एवं जन जन तक इसके प्रकाश को फैलाने के लिए समय आने पर ज्ञान यज्ञ अभियान चलाना, जो बाद में अखंड ज्योति पत्रिका के 1938 में प्रथम प्रकाशन से लेकर विचार क्रांति अभियान के विश्वव्यापी होने के रूप में प्रकटा। तथा 3 24 महापुरुष जनों के दौरान युग धर्म का निबाह करते हुए राष्ट्र के निमित्त भी स्वयं को खपाना, हिमालय यात्रा भी करना तथा उनके संपर्क से आगे का मार्गदर्शन लेना। यह कहा जा सकता है कि इस युग निर्माण मिशन, गायत्री परिवार प्रज्ञा अभियान, पूज्य गुरुदेव जो सभी एक दूसरे के पर्याय हैं कि जीवन यात्रा का यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसमें भावी रीति नीति का निर्धारण कर दिया। पूज्य गुरुदेव अपनी पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत में लिखते हैं कि प्रथम मिलन के दिन समर्पण संपन्न हुआ। 2 बातें गुरुसत्ता द्वारा विशेष रूप से कही गई। संसारी लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, उसकी ओर से मुंह मोड़कर निर्धारित लक्ष्य की ओर एकाकी साहस के बलबूते चलते रहना, एवं दूसरा यह कि अपने को अधिक पवित्र और प्रखर बनाने की तपश्चर्या में जुट जाना। जौ की रोटी व छाछ पर निर्वाह कर आत्मानुशासन सीखना, इसी से वह सामर्थ्य विकसित होगी जो विशुद्धता परमार्थ प्रयोजनों में नियोजित होगी। वसंत पर्व का यह दिन गुरु अनुशासन का अवधारण ही हमारे लिए नया जन्म बन गया। सद्गुरु की प्राप्ति हमारे जीवन का अनन्य एवं परम सौभाग्य रहा। राष्ट्र के परावलंबी होने की पीड़ा भी उन्हें उतनी ही सताती थी जितनी कि गुरुसत्ता के आदेशानुसार तप कर सिद्धियों के उपार्जन की ललक उनके मन में थी। उनके इस असमंजस को गुरुसत्ता ने ताड़कर परावाणी से उनका मार्गदर्शन किया कि युग धर्म की महत्ता व समय की पुकार देख सुनकर तुम्हें अन्य आवश्यक कार्यों को छोड़कर अग्निकांड में पानी लेकर दौड़ पड़ने की तरह आवश्यक कार्य भी करने पड़ सकते हैं। इसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते संघर्ष करने का भी संकेत था। 1927 से 1933 तक का समय उनका एक सक्रिय स्वयंसेवक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बीता, जिसमें घरवालों के विरोध के बावजूद पैदल लंबा रास्ता पार कर वे आगरा के उस शिविर में पहुंचे जहां शिक्षण दिया जा रहा था। अनेकानेक मित्र सखाओं मार्गदर्शकों के साथ भूमिगत हो कार्य करते रहे तथा समय आने पर जेल भी गए। 6 माह की उन्हें कई बार जेल हुई। जेल में भी वे जेल के निरक्षर साथियों को शिक्षण देकर वह स्वयं अंग्रेजी सीख कर लौटे। आसनसोल जेल में वे श्री जवाहरलाल नेहरू की माता श्रीमती स्वरूप रानी नेहरू, श्री रफ़ी अहमद किदवई, महामना मदन मोहन मालवीय जी, देवदास गांधी जैसी हस्तियों के साथ रहे। वह वहाँ से एक मूल मंत्र सीखा जो मालवीय जी ने दिया था कि जन जन की साझेदारी बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति के अंशदान से मुट्ठी फंड से रचनात्मक प्रवृत्तियाँ चलाना। यही मंत्र आगे चलकर 1 घंटा समयदान, 20 पैसा नित्य या 1 दिन की आय 1 माह में तथा 1 मुट्ठी अन्न रोज डालने के माध्यम से धर्मघट की स्थापना का स्वरूप लेकर लाखों करोड़ों की भागीदारी वाला गायत्री परिवार बनता चला गया, जिसका आधार था प्रत्येक व्यक्ति की यज्ञीय भावना का उसमें समावेश। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कुछ उग्र दौर भी आए,
जिनमें शहीद भगत सिंह को फांसी दिए जाने पर फैले जन आक्रोश के समय श्री अरविंद के किशोर काल की क्रांतिकारी स्थिति की तरह उनने भी वे कार्य किए जिनसे आक्रांता शासकों के प्रति असहयोग जाहिर होता था। नमक आंदोलन के दौरान वे आतताई शासकों के समक्ष झुके नहीं, वे मारते रहे, परंतु समाधि स्थिति को प्राप्त राष्ट्र देवता के पुजारी को बेहोश होना स्वीकृत था, पर आंदोलन से पीठ दिखाकर भागना नहीं। बाद में फिरंगी सिपाहियों के जाने पर लोग उठाकर घर लेकर आए। जरारा आंदोलन के दौरान उन्हें झंडा छोड़ा नहीं, जबकि फिरंगी उन्हें पीटते रहे, झंडा छीनने का प्रयास करते रहे। उन्हें मुंह से झंडा पकड़ लिया, गिर पड़े, बेहोश हो गए, पर झंडे का टुकड़ा चिकित्सकों द्वारा दांतों में भींच गए टुकड़े के रूप में जब निकाला गया, तब सब उनकी सहन शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें तब से ही आज़ादी के मतवाले उन्मत्त श्री राम मत नाम मिला। अभी भी आगरा में उनके साथ रहे या उनसे कुछ सीख लिए अगणित व्यक्ति उन्हें मत्तजी नाम से ही जानते हैं। लगानबंदी के आंकड़े एकत्र करने के लिए उन्होंने पूरे आगरा जिले का दौरा किया। वह उनके द्वारा प्रस्तुत वे आंकड़े तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा गांधी जी के समक्ष पेश किए गए। बापू ने अपनी प्रशस्ति के साथ वे प्रामाणिक आंकड़े ब्रिटिश पार्लियामेंट भेजे। इसी आधार पर पूरे संयुक्त प्रांत के लगान माफी के आदेश प्रसारित हुए। कभी जिनने अपनी इस लड़ाई के बदले कुछ न चाहा, उन्हें सरकार ने अपना प्रतिनिधि भेजकर 50 वर्ष बाद ताम्रपत्र देकर शांति कुंज में सम्मानित किया। उसी सम्मान व स्वाभिमान के साथ सारी सुविधाएं व पेंशन उन्हें प्रधानमंत्री राहत फंड के नाम समर्पित कर दी। वैरागी जीवन का सच्चे राष्ट्र संत होने का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। 1935 के बाद उनके जीवन का नया दौर शुरू हुआ, जब गुरु सत्ता की प्रेरणा से वे श्री अरविंद से मिलने पौंडीचेरी, गुरुदेव ऋषि व रविंद्रनाथ टैगोर से मिलने शांति निकेतन तथा बापू से मिलने साबरमती आश्रम अहमदाबाद गए। सांस्कृतिक आध्यात्मिक मोर्चे पर राष्ट्र को कैसे परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त किया जाए, यह निर्देश लेकर अपना अनुष्ठान यथावत चलाते हुए उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। जब आगरा में सैनिक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक के रूप में श्री कृष्ण दत्त पालीवाल जी ने उन्हें अपना सहायक बनाया, बाबू गुलाब राय व पालीवाल जी से सीख लेते हुए सतत स्वाध्यायरत रहकर उनने अखंड ज्योति नामक पत्रिका का पहला अंक 1938 की वसंत पंचमी पर प्रकाशित किया। प्रयास पहला था, जानकारियां कम थी, अतः पुनः सारी तैयारी के साथ विधिवत 1940 की जनवरी से उन्हें परिजनों के नाम पाती के साथ अपने हाथ से बने कागज पर पैर से चलने वाली मशीन से छापकर अखंड ज्योति पत्रिका का शुभारंभ किया, जो पहले तो 200 पत्रिका के रूप में निकली, किंतु क्रमशः उनके अध्यवसाय घर घर पहुंचाने, मित्रों तक पहुंचाने वाले उनके हृदय स्पर्शी पत्रों द्वारा बढ़ती नवयुग के मत्स्य अवतार की तरह आज 10 लाख से भी अधिक संख्या में विभिन्न भाषाओं में छपती व 1 करोड़ से अधिक व्यक्तियों द्वारा पढ़ी जाती है। पत्रिका के साथ साथ मैं क्या हूँ जैसी पुस्तकों का लेखन आरंभ हुआ। स्थान बदला, आगरा से मथुरा आ गए, 2-3 घर बदलकर घिया मंडी में, जहाँ आज अखंड ज्योति संस्थान है, आ बसे। पुस्तकों का प्रकाशन व कठोर तपश्चर्या, ममत्व विस्तार तथा पत्रों द्वारा जन जन के अंतःस्थल को छूने की प्रक्रिया चालू रही। साथ देने आ गई परम वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा, जिन्हें भविष्य में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका अपने आराध्य इष्ट गुरु के लिए निभानी थी। उनके मर्मस्पर्शी पत्रों ने भाव भरे आतिथ्य, हर किसी को जो दुखी था, पीड़ित था, दिए गए ममत्व भरे परामर्श ने गायत्री परिवार का आधार खड़ा किया। इसमें कोई संदेह नहीं, यदि विचार क्रांति में साहित्य ने मनोभूमि बनाई, तो भावात्मक क्रांति में ऋषि युगल के असीम स्नेह ने ब्राह्मणत्व भरे जीवन से शेष बची भूमिका निभाई। अखंड ज्योति पत्रिका लोगों के मनों को प्रभावित करती रही। इसमें प्रकाशित गायत्री चर्चा स्तंभ से लोगों को गायत्री व यज्ञ में जीवन जीने का संदेश मिलता रहा। साथ ही 1 आना से लेकर 6 आना सीरीज की अनेकानेक लोकोपयोगी पुस्तकें छपती चली गई। इस बीच हिमालय के बुलावे भी आए, अनुष्ठान भी चलता रहा, जो पूरे विधि विधान के साथ 1953 में गायत्री तपोभूमि की स्थापना 108 कुंडी यज्ञ व उनके द्वारा दी गई प्रथम दीक्षा के साथ समाप्त हुआ। गायत्री तपोभूमि की स्थापना के निमित्त धन की आवश्यकता पड़ी तो परमवंदनीय माता जी ने, जिनने हर कदम पर अपने आराध्य का साथ निभाया, अपने सारे जेवर बेच दिए। पूज्यवर ने जमींदारी के बॉन्ड बेच दिए एवं जमीन लेकर अस्थायी स्थापना कर दी गई। धीरे धीरे उदार चेतनाओं के माध्यम से गायत्री तपोभूमि एक साधना पीठ बन गई।
2400 तीर्थों के जल व रज की स्थापना वहाँ की गई। 2400 करोड़ गायत्री मंत्र लेखन वहाँ स्थापित हुआ। अखंड अग्नि हिमालय के एक अति पवित्र स्थान से लाकर स्थापित की गई, जो अभी तक वहाँ यज्ञशाला में जल रही है। 1941 से 1971 तक का समय परम पूज्य गुरुदेव का गायत्री तपोभूमि अखंड ज्योति संस्थान में सक्रिय रहने का समय है। 1956 में नरमेध यज्ञ, 1957 में सहस्त्र कुंडी यज्ञ करके लाखों गायत्री साधकों को एकत्र कर उनने गायत्री परिवार का बीजारोपण कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा 1958 में आयोजित इस कार्यक्रम में 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। इन्हीं के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गई। संगठन का अधिकाधिक कार्यभार पूज्यवर परमन्नी माताजी पर सौंपते चले गए एवं 1959 में पत्रिका संपादन उन्हें देकर 1.25 वर्ष के लिए हिमालय चले गए, जहां उन्हें गुरु सत्ता से मार्गदर्शन लेना था, तपोवन नंदनवन में ऋषियों से साक्षात्कार करना था तथा गंगोत्री में रहकर आर्ष ग्रंथों का भाष्य करना था। तब तक वे गायत्री महाविद्या पर विश्व कोश स्तर की रचना गायत्री महाविज्ञान के 3 खंड लिख चुके थे, जिसके अब तक प्रायः 35 संस्करण छप चुके हैं। हिमालय से लौटते ही उनने महत्वपूर्ण निधि के रूप में वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योग वशिष्ठ, मंत्र महाविज्ञान, तंत्र महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की मूल धातु को पुनर्जीवन दिया। परम वंदनीय माताजी ने उन्हीं वेदों को पूज्यवर की इच्छा अनुसार 1991-92 में विज्ञान सम्मत आधार देकर पुनर्मुद्रित कराया एवं वे आज घर घर में स्थापित हैं। युग निर्माण योजना व युग निर्माण सत्संकल्प के रूप में मिशन का घोषणा पत्र 1963 में प्रकाशित हुआ। तपोभूमि एक विश्वविद्यालय का रूप लेती चली गई तथा अखंड ज्योति संस्थान एक तप पुत की तरह निवास स्थली बन गया, जहां रहकर उनने अपनी शेष तप साधना पूरी की थी, जहां से गायत्री परिवार का बीज डाला गया था। तपोभूमि में विभिन्न शिविरों का आयोजन किया जाता रहा। पूज्यवर स्वयं छोटे बड़े जन सम्मेलनों के द्वारा विचार क्रांति की पृष्ठभूमि बनाते रहे। पूरे देश में 1970 से 71 में 1008 कुंडी यज्ञ आयोजित हुए। स्थायी रूप से विदाई लेते हुए एक विराट सम्मेलन जून 1971 में परिजनों को विशेष कार्यभार सौंप परमवंदनीय माताजी को शांतिकुंज हरिद्वार में अखंड दीप के समक्ष तप हेतु छोड़कर स्वयं हिमालय चले गए। 1 वर्ष बाद वे गुरु सत्ता का संदेश लेकर लौटे एवं अपनी आगामी 20 वर्ष की क्रिया पद्धति बताई। ऋषि परंपरा का बीजारोपण, प्राण प्रत्यावर्तन, संजीवनी व कल्प साधना सत्रों का मार्गदर्शन जैसे कार्य उन्हें शांतिकुंज में संपन्न किए। सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थापना अपनी हिमालय की इस यात्रा से लौटने के बाद ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की थी, जहां विज्ञान और अध्यात्म के समन्वयात्मक प्रतिपादनों पर शोध कर एक नए धर्म वैज्ञानिक धर्म के मूलभूत आधार रखे जाने थे। इस संबंध में पूज्यवर ने विराट परिमाण में साहित्य लिखा। अदृश्य जगत के अनुसंधान से लेकर मानव की प्रसुप्त क्षमता के जागरण तक, साधना से सिद्धि एवं दर्शन विज्ञान के तर्क तथ्य प्रमाण के आधार पर प्रस्तुतिकरण तक, इसके लिए एक विराट ग्रंथागार बना व एक सुसज्जित प्रयोगशाला, वनौषधि उद्यान भी लगाया गया तथा जड़ी बूटी यज्ञ विज्ञान तथा मंत्र शक्ति पर प्रयोग हेतु साधकों पर परीक्षण प्रचुर परिमाण में किए गए। निष्कर्षों ने प्रमाणित किया कि ध्यान साधना, मंत्र चिकित्सा व यज्ञोपैथी एक विज्ञान सम्मत विद्या है। गायत्री नगर क्रमशः एक तीर्थ संजीवनी विद्या के प्रशिक्षण का एकेडमी का रूप लेता चला गया एवं जहां 9 दिन के साधना प्रधान 1 माह के कार्यकर्ता निर्माण हेतु युग शिल्पी सत्र संपन्न होने लगे। कार्यक्षेत्र में विस्तार हुआ। स्थान स्थान पर शक्तिपीठें विनिर्मित हुई, जिनके निर्धारित क्रियाकलाप थे सुसंस्कारिता व आस्तिकता संवर्धन एवं जन जागृति के केंद्र बनना। ऐसे केंद्र जो 1980 में बनना आरंभ हुए थे, प्रज्ञा संस्थान, शक्तिपीठ, प्रज्ञा मंडल, स्वाध्याय मंडल के रूप में पूरे देश व विश्व में फैलते चले गए। 76 देशों में गायत्री परिवार की शाखाएं फैल गई। 4600 से अधिक भारत में निज के भवन वाले संस्थान विनिर्मित हो गए। वातावरण गायत्री में होता चला गया। परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण में प्रवेश कर 1985 में ही 5 वर्ष के अंदर अपने सारे क्रियाकलापों को समेटने की घोषणा कर दी। इस बीच कठोर तप साधना कर मिलना जुलना कम कर दिया तथा क्रमशः क्रियाकलाप परमवंदनीय माताजी को सौंप दिए। राष्ट्रीय एकता सम्मेलनों, विराट दीप यज्ञों के रूप में नूतन विज्ञान को
जन जन को सौंपकर राष्ट्र देवता की कुंडली जगाने हेतु उनने अपनी स्थूल शरीर छोड़कर व सूक्ष्म में समाने की, विराट से विराटतम होने की घोषणा कर गायत्री जयंती 2 जून 1990 को महाप्रयाण किया। सारी शक्ति वे परमवंदी माता जी को दे गए व अपने व माता जी के बाद संघ शक्ति की प्रतीक लाल मशाल को ही इष्ट आराध्य मानने का आदेश देकर ब्रह्म बीज से विकसित ब्रह्म कमल की सुवास को देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के रूप में आरंभ करने का माता जी को निर्देश दे गए। एक विराट श्रद्धांजलि समारोह व शपथ समारोह जो हरिद्वार में संपन्न हुए में लाखों व्यक्तियों ने अपना समय समाज के नवनिर्माण, मनुष्य में देवत्व के उदय व धरती पर स्वर्ग लाने का गुरुसत्ता का नारा साकार करने के निमित्त देने की घोषणा की। परमवंदी माता जी द्वारा भारतीय संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने, गायत्री रूपी संजीवनी घर घर पहुंचाने के लिए पूज्यवर द्वारा आरंभ किए गए युग संधि महापुरुष चरण की प्रथम व द्वितीय पूर्णाहुति तक विराट अश्वमेध महायज्ञों की घोषणा की गई। वातावरण के परिशोधन, सूक्ष्म जगत के नवनिर्माण एवं सांस्कृतिक व वैचारिक क्रांति ने सारी विश्व वसुधा को गायत्री व यज्ञ में वासंती उल्लास से भर दिया। स्वयं परमवंदी माता जी ने अपनी पूर्व घोषणा अनुसार 4 वर्ष तक परिजनों का मार्गदर्शन कर 16 यज्ञों का संचालन स्थूल शरीर से किया व फिर भाद्रपद पूर्णिमा 19 सितंबर 1994 महालय श्राद्धारंभ वाली पुण्य वेला में अपने आराध्य के साथ एकाकार हो गईं। उनके महाप्रयाण के बाद दोनों ही सत्ताओं के सूक्ष्म में एकाकार होने के बाद मिशन की गतिविधियां कई गुना बढ़ती चली गई एवं जयपुर के प्रथम अश्वमेध यज्ञ नवंबर 1992 से 26वें अश्वमेध यज्ञ शिकागो USA जुलाई 1995 तक प्रज्ञा अवतार का प्रत्यक्ष रूप सबको दिखने लगा है। गुरुसत्ता के आदेशानुसार सतयुग के आगमन तक 108 महायज्ञ देव संस्कृति को विश्वव्यापी बनाने हेतु संपन्न होने हैं। युग संधि महापुरुष की अंतिम पूर्णाहुति उसी के बाद होगी। प्रथम पूर्णाहुति नवंबर 1994 में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर युग पुरुष पूज्यवर की जन्मभूमि आवलखेड़ा में मनाई गई। उनके द्वारा लिखे गए समग्र साहित्य के वाङ्मय का जो 108 खंडों में फैला है, विमोचन भी यहीं संपन्न हुआ। विनम्रता एवं ब्राह्मणत्व की कसौटी पर खरे उतरने वाले वरिष्ठ प्रज्ञापुत्र ही उनके उत्तराधिकारी कहे जाएंगे। यह गुरुसत्ता का उद्घोष था एवं इस क्षेत्र में बढ़ चढ़कर आदर्शवादी प्रतिस्पर्धा करने वाले अनेकानेक परिजन अब उनके सपनों को साकार करने आगे आ रहे हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा उद्घोष दिग दिगंतक तक फैल रहा है एवं 21वीं सदी उज्जवल भविष्य सतयुग की वापसी का स्वप्न साकार होता चला जा रहा है। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। भूमिका महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग आस्था संकट के इस वेला में कष्टदायी तपन के बीच जल की ठंडी बूंदों के छींटों की तरह काम करते हैं। महापुरुषों के सत्संग की महिमा सभी ग्रंथ एवं शास्त्रों में बताई गई है। समयानुकूल कभी भी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसका समाधान पाने के लिए विद्वान, संत, ज्ञानवान, चरित्रवान व्यक्तियों के संपर्क से उसे निर्मूल कर लेना चाहिए। आज की परिस्थितियां बदल गई हैं। सत्संग योग्य उच्च कोटि के सत्यवादी, प्रखर एवं निष्प्रह व्यक्तियों के धनी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जो तथाकथित धर्मोपदेशक शास्त्र महिमा का गान करते दिखाई पड़ते हैं, उनके आचरण में वे गुण न उतर पाने के कारण कोई प्रभाव जनमानस पर पड़ता नहीं देखा जाता। सामान्य जनता के लिए आत्मिक प्रगति की ओर अग्रसर कराने वाला ज्ञान व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने का एकमात्र उपाय महापुरुषों के संस्मरणों का स्वाध्याय ही माना जा सकता है। जब कभी जिज्ञासा या शंका मन में उठे तो उसकी पूर्ति तत्संबंधी घटना प्रसंगों को पढ़कर की जा सकती है। छोटे छोटे संस्मरण पढ़ने में भी सहज होते हैं और उनसे ली जाने वाली प्रेरणा हृदयंगम करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। रोचकता से भरे इन संस्मरणों के स्वाध्याय से सभी का मन एकाग्रचित हो जाता है। साथ ही सदाचार, नीति, परोपकार, सेवा एवं उदारता जैसे सद्गुणों की शिक्षाएं भी प्राप्त हो जाती हैं। वाङ्मय के इस खंड में महापुरुषों के उन अविस्मरणीय जीवन प्रसंगों को लिया गया है जिनसे अनेकों ने राह पाई है एवं जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवान परशुराम, महात्मा बुद्ध, कुमार जीव, सम्राट अशोक, ईसा, महावीर, संत सुकरात, कन्फ्यूशियस, महात्मा जरथुस्त्र, अरस्तु, महर्षि पाणिनि, चाणक्य, शंकराचार्य एवं रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों के जीवन प्रसंगों द्वारा इस खंड में आचरण को ऊंचा उठाने और जीवन के रोजमर्रा समस्याओं को सुलझाने वाले ऐसे प्रसंग वर्णित हैं जो प्रेरणादायी हैं और सही अर्थों में व्यक्ति की अंतस चेतना को दिशा देने वाले हैं।
इनके विषय में कहा गया है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, अर्थात ये मर्म स्थल को स्पर्श करते हुए जीवन की राह को बदल देते हैं। अगले अध्याय में धार्मिक चेतना के उन्नायक ऐसे संत महात्माओं की जीवनियों के हृदय स्पर्शी प्रसंग वर्णित हैं जो भारत में जन्मी हमारी संस्कृति के प्राण तत्व हैं। संत रैदास, तुकाराम, चैतन्य, नामदेव, ज्ञानेश्वर, स्वामी विवेकानंद, पौहारी बाबा, मसेंद्र नाथ, श्री अरविंद, महर्षि रमण, स्वामी रामतीर्थ, गुरु नानक एवं अन्य सभी सिख धर्म के गुरु संत कबीर, राघवेंद्र स्वामी, स्वामी विरजानंद, मलुकदास, रामानुजाचार्य, संत बसवेश्वर, दादू एवं एकनाथ जैसे भारतीय संस्कृति के मील के पत्थर कहे जाने वाले उच्चतम स्तर तक चेतना को पहुंचाकर जन जन को ईश्वर प्राप्ति का राजमार्ग दिखाने वाले संत महात्माओं के अविस्मरणीय प्रसंग इनमें हैं। यूँ तो कईयों को लग सकता है कि ये घटनाएं, जीवन प्रसंग सर्वज्ञात हैं, इनमें कौन सी नई बात है। फिर भी आज की नई पीढ़ी को आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए इससे श्रेष्ठ उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। इसी क्रम में आगे विश्व मानवता के ऐसे संदेहवाहकों के भी जीवन प्रसंग इसमें वर्णित हैं जिन्होंने अपनी परिधि स्व से ऊंची उठाकर समस्त वसुधा रूपी कुटुंब के स्तर तक पहुंचा दी एवं मानव मात्र के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गए। स्वामी सहजानंद, साने गुरुजी, वीर हकीकत राय, संत इमर्सन, फादर दामियन, पॉप पायस, श्री रॉबर्ट ईसप, जे कृष्णमूर्ति, गुरु गोरखनाथ, साधु वासवानी, रविशंकर महाराज, स्वामी तुकडोजी महाराज, नारायण गुरु, जलाराम बाबा, स्वामी भक्तिवेदांत, संत फतेह सिंह ददीची, महर्षि धौम्य, महात्मा भगवान दीन, गुरु गोलवलकर, स्वामी मुक्तानंद एवं सर जॉन वुडरफ इत्यादि के जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों के साथ साथ उनकी शिक्षाएं एवं प्रेरणाएं इस अध्याय में समाहित है। चौथे अध्याय में ऐसे राष्ट्र मंदिर के कुशल शिल्पी महापुरुषों की जीवन गाथाओं के प्रेरणा पर दृष्टांत सन्निहित हैं जिनके आधार पर एक विराट चिंतन वाले विश्व राष्ट्र की भूमिका बनी। इसमें ऋषि नागार्जुन, देवमित्र, धर्मपाल, राजा राममोहन राय, चित्ररंजन दास, ठक्कर बापा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला हरदयाल, राजा महेंद्र प्रताप, लोकमान्य तिलक, महर्षि कर्वे, सरदार पटेल, दामोदर सातवलेकर, डॉक्टर अंबेडकर, दादा भाई नवरोजी, लाल बहादुर शास्त्री एवं राघव दास जैसे नाम उल्लेखनीय हैं। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी से इस खंड के अंतिम अध्याय में पीड़ित मानवता के अनन्य सेवकों के रूप में ऐसे महापुरुषों को वर्णित किया गया है जिनकी त्याग, निष्ठा, समर्पण, साधना के बलबूते ही विश्व सुधा प्रगति को प्राप्त हो पाई एवं उनके प्रयासों के माध्यम से ही आज मानवता को हम जीवित पाते हैं। ऐसे महापुरुषों में वोल्टेयर, रोमियारोला, प्रिंस क्रोपार्टिन, मैक्सिमम गोर्की, मार्टिन लूथर, संत विनोबा भावे, महात्मा बहा, महाप्रभु जगतबंधु, हेनरी दूना, लुई पाश्चर, सर गारफील्ड, न्यूटन, ओपेनहाइमर, मैक्स प्लांक, श्री रामानुजन, मौलाना मजहूर हलक, डॉक्टर होमी भाभा, सीमांत गांधी इत्यादि के जीवन प्रसंगों के महत्वपूर्ण अंशों को वर्णित किया गया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वाङ्मय का यह खंड एक ऐसी जलती हुई मोमबत्ती के समान है जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हम सभी को मार्गदर्शन देने में सक्षम है। इस खंड का एक एक शब्द उन महापुरुषों को समर्पित है जिनने परमार्थ के लिए, विश्व वसुधा के विकास के लिए, औरों की पीड़ा शमन करने के लिए तथा सांस्कृतिक चेतना को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए अपना सब कुछ होम कर दिया।